कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने प्रत्यय सर्ग पढ़ा था, बुद्धि सर्ग। और बुद्धि सर्ग के बाद से आपका अंतिम इकाई, सबसे बड़ी इकाई सांख्य का ही रखा है। 9 यूनिट है इसमें, और लगभग संपूर्ण सांख्यकारी का रखा है। तो कल हम लोगों ने प्रत्यय सर्ग पढ़ा था। प्रत्यय सर्ग के बाद दो प्रकार के भौतिक सर्गों का, यानी समास पूर्वक भौतिक सर्गों की यहाँ चर्चा करते हैं। कहा कि अष्ट विकल्पो दैवस तैर्यग्योनयश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विधः समासतो भौतिकः सर्गः। थोड़ा संक्षेप में ही प्रकाश डालेंगे। कहा कि 8 प्रकार के दैव सर्ग होते हैं, 5 प्रकार के तिर्यक यानी पक्षियों का सर्ग होता है, और 1 प्रकार के मनुष्य सर्ग होता है। यानी ये 14 प्रकार के सर्गों की यहाँ चर्चा है। कहा कि 8 प्रकार के जो दैव सर्ग है, उसमें ब्राह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के दैव सर्ग है। 5 प्रकार के तिर्यक सर्गों में पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर, ये 5 प्रकार के तिर्यक सर्ग हैं। और 1 प्रकार के मनुष्य सर्ग, जिसमें हम लोग हैं। उसके बाद फिर 3 लोकों की चर्चा आई है। 3 लोक कौन कौन से हैं? कहा कि ऊपर के लोग, ऊपर में हम जब वेदांत सार प्रारंभ करेंगे तो उसमें बताएंगे कि 7 ऊपर के सर्ग हैं। भूर्भुवः स्वः महाजानः तपः सत्यम, ऐसे करके। और नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 नीचे के लोक हैं। और मध्य लोक में, यानी मर्तलोक जो है, मध्य में जो लोक है, उसमें हम लोग निवास करते हैं। कहा कि ये तीनों जो लोक है, यानी ऊपर वाला 7 को मिला करके 1 मान लीजिए, नीचे वाला 7 को मिला करके 1 मान लीजिए। कहा कि ऊपर के जो लोक हैं, नीचे के जो लोक हैं और मध्य का जो लोक है, ये तीनों में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। कहा कि ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग आदि जो लोक जिनको हम स्वीकार करते हैं, कहा कि ऊपर के लोक सत्व प्रधान होता है, क्योंकि वहां जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध वहां भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां के जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हैं वो सात्विक हैं। सात्विक कहने का मतलब है कि वह सुखात्मक है, दिव्य है। और जो नीचे के लोक हैं, वो उसमें भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध की प्राप्ति होती है, लेकिन वह तमो विशाल है, यानी तामसिक तमोगुण की वह प्रधानता है। और तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वहां का जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वह विषादात्मक होता है, क्योंकि तमोगुण का स्वरूप विषाद है, मोह है। कहा कि जो मध्य जिस लोक में हम लोग रहते हैं, वह रजो प्रधान है, यानी राजसिक हम लोगों का लोक है। राजसिक लोक होने के कारण यह संसार दुखात्मक है। कुमार संभवम इत्यादि हम पढ़ते हैं तो शरीर को भी दुखात्मक स्वीकार किया गया है। कहा कि शरीर दुखात्मक है, और जिस संसार में हम रहते हैं, संसार की भी जब हम व्याख्या करते हैं, संसरति इति संसारः, तो संसार चलायमान है, गतिमान है। इस कारण से भी यह दुखात्मक ही है, सुखात्मक नहीं है। ये कारिका के माध्यम से कहा कि सबसे बड़ा दुख क्या है। यद्यपि दुख की चर्चा शुरू में कर दिया था कि सबसे बड़ा दुख है आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख है जन्म होना और मृत्यु होना। कहा कि जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्याभिनिवृत्तेः तस्मात् दुखम स्वभावेन।
कहा कि जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर निवृत्त नहीं होता, यानी सूक्ष्म शरीर तत्व ज्ञान हुए बिना लिंग शरीर निवृत्त नहीं होता, तब तक हमारा जन्म होता है और मृत्यु होती है। यानी जन्म होना और मृत्यु होना। और सांख्य दर्शन में पुरुष ही एक चेतन है, इसीलिए सांख्य दर्शन में जो कुछ भी ज्ञान होता है वह पुरुष को ही होता है। कहा कि प्रमाण के द्वारा भी जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधः। कहा कि चित्त वृत्ति में प्रतिबिंबित होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी ज्ञान हैं, चित्त वृत्तियों में पदार्थ प्रतिबिंबित होने वाले, उसमें पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है और वह पुरुष अपना स्वीकार कर लेता है। यानी ज्ञानम पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधः। पुरुष को जो होने वाला चित्त वृत्तियों के द्वारा जो ज्ञान है वही ज्ञान यहाँ स्वीकार किया गया है, यानी पुरुष को ही ज्ञान होता है। कहा कि सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मरना। जरा मरण कृतम दुखम, यानी जन्म और मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है। कहा कि जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती, ये सारा भोग में है। और हम बताएंगे कि ये कैसे भोग है। इत्येष प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। कहा कि यह सब कुछ संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सांख्य दर्शन के अनुसार वह प्रकृति कृत है, यानी प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। महदादि विशेष भूत पर्यंतम, यानी हमने कल बताया था भूतों का नाम, महाभूतों का नाम विशेष भी है। कहा कि महत से लेकर के और पंच महाभूतों तक जितनी भी सृष्टि है वह सारी सृष्टि प्रकृति कृत है, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक आत्मा को, क्योंकि यहाँ आत्मा अनेक मानते हैं सांख्य दर्शन, तो प्रत्येक आत्मा को अलग अलग ज्ञान होता है, यानी तत्व ज्ञान ही अलग अलग होता है और तत्व ज्ञान के माध्यम से उनको मोक्ष होता है। लेकिन यह जो प्रकृति है वह सबको अपने तरह ही करती है, यानी ऐसा नहीं कि इसका स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, यानी अपना स्वार्थ, अपना प्रयोजन मान करके ही पुरुष के भोग और अपवर्ग दोनों का संपादन करती है। कहा कि जब तक सुखाद्य उपलब्धि होना, यानी शब्दाद्य उपलब्धि होना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की उपलब्धि जब तक संपादित करती है वह भोग है, और संपादन करना बंद कर देती है तो मोक्ष हो जाता है। अब यहाँ किसी ने शंका किया कि आखिर प्रकृति अचेतन है और अचेतन प्रकृति कैसे कर पाएगी? तो हम लौकिक उदाहरणों के द्वारा भी जान सकते हैं कि अचेतन में भी क्रिया होती है चेतन के समान। आप लोगों ने गोबर देखा होगा। गोबर जो आ, हाँ, गव्य उसको कहते हैं गोबर। गोबर में अचेतन है, उसमें वृश्चिक आदि की उत्पत्ति होती है, माने कीटाणु इत्यादि की उत्पत्ति होती है। दूसरा चीज कि अचेतन अयस्क, अयस्कांत मणि के कारण, अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, तो चुंबक अचेतन है और अचेतन चुंबक से अचेतन अयस्क यानी लोहा में क्रिया देखी जाती है। दूसरा, हम दर्शन वाले सौंदर्य को भी अचेतन मानते हैं और हम भी अचेतन हैं। चेतन के सन्निधान से हम चेतन होते हैं, मरने के बाद भी 6 घंटे तक आंख काम करता है, वो अलग की चीज है। यानी अचेतन सौंदर्य को देखकर अचेतन नेत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए भी अचेतन में प्रवृत्ति होती है। उसी भूमिका के आधार पर अगली कारिका कि जिस तरह एक गाय अपने बछड़े को बड़ा बनाने के लिए क्षीर इत्यादि उसके थन से निकलता है, उसी तरह यह प्रकृति भी पुरुषार्थ के संपादन के लिए सब कुछ संपादित करती है।
इसीलिए कहा वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य, यानी जिस तरह अज्ञ अचेतन क्षीर की प्रवृत्ति वत्स विवृद्धि के लिए यानी अपने बच्चे को बड़ा बनाने के लिए गाय करती है, गाय से क्षीर निकलता है, दूध निकलता है, उसी तरह पुरुष पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष को विशेष रूप से मोक्ष दिलाने के लिए इस अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति होती है। अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति भोग संपादन के लिए है, यानी जब तक प्रकृति प्रवृत्त होती रहेगी भोग की प्राप्ति होती रहेगी, और जैसे ही प्रकृति प्रवृत्ति करना बंद कर देगी यानी उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहा कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद अव्यक्तम। कहा कि जब प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं है तो अनमयस्क होकर के प्रकृति सब कुछ करेगी। कहा कि अनमयस्क होकर के प्रकृति कुछ भी नहीं करती। कहा कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, कहा कि जिस तरह किसी क्रिया को संपादन करने के लिए उत्सुकतावश लोक में लोग व्यवहार करते हैं, उसी तरह यह प्रकृति भी उत्सुकतावश प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग का संपादन करती है। उसके उत्सुकता में कोई कमी नहीं रहती, वह उत्सुकतावश सब कुछ करती है। कहा कि चलिए, आपने कहा कि प्रवृत्ति तो प्रकृति के अंदर होती है, निवृत्ति कैसे होगी? कहा कि रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। कहा कि जिस तरह एक रंगमंच पे नर्तकी अपना नृत्य दिखाने भर ही खड़ी रहती है और नृत्य दिखा करके और रंगमंच के पीछे आ जाती है, उसी तरह प्रकृति तब तक ही भोग का संपादन करती है जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, और तत्व ज्ञान होते ही जैसे ही लोग ताली बजा देते हैं, नर्तकी का नृत्य देखते समय ताली बजा देते हैं, वो निवृत्त हो जाती है, चली जाती है। यानी उसका नर्तन समाप्त होता है, नृत्य समाप्त होता है, उसके बाद लोग ताली बजाते हैं और वो चली जाती है रंगमंच के पीछे नमस्कार करके। उसी तरह यहाँ भी पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते विनिवर्तते है प्रकृति। कहा कि उसी तरह प्रकृति भी अपना नृत्य तभी तक पुरुष को दिखाती है जब तक पुरुष को ज्ञान नहीं हुआ है। पुरुष को ज्ञान होते जैसे ही तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान होते ही प्रकृति अपना नर्तन करना बंद कर देती है और बंद करके वो पर्दे के पीछे चली जाती है, निवृत्त हो जाती है। उसी तरह यहाँ प्रकृति भी करती है। कहा कि नाना विधैर उपायैहि अनुपकारिणः अनुपकारिणः पुंसः। कहा कि पुरुष कोई भी उपकार प्रकृति का नहीं करता, वो तरह तरह के उपकार प्रकृति ही करती है। गुणवत्तगुणस्य सतः तस्य अपार्थकम चरितम। कहा कि पुरुष कोई भी, क्योंकि पुरुष निर्गुण है, इसलिए पुरुष प्रकृति के लिए पुरुष के सन्निधान मात्र से प्रकृति चेतन हो जाती है, लेकिन चेतन होने के बाद से भोग अपवर्ग का संपादन वो स्वयं करती है, वह उसके लिए पुरुष अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। उसके बाद प्रकृते है सुकुमारतरम न किंचित दस्तीति मे मतिर्भवती। कहा कि प्रकृति से सुकुमार सुकोमल कोई दूसरा तत्व नहीं है। प्रकृति कुलवधु के समान है। कुलवधु के समान इसलिए है कि एक बार पुरुष जब देख लेता है उसको, वह फिर उस पुरुष के प्रति उसका प्रवृत्ति नहीं होता, यानी पुरुष के समक्ष वो दोबारा नहीं जाती। यादृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। एक बार वह पुरुष के द्वारा देख ली जाती है, एक बार तत्व ज्ञान हो जाता है, और तत्व ज्ञान होने के बाद से वह पुनः पुरुष के समक्ष जाती नहीं है। इसलिए कहा कि वो कुलवधु के समान है।
प्रकृतेः सुकुमारतरम न किंचित अस्तीति। मने प्रकृति से सुकोमल, प्रकृति से लज्जाशील, प्रकृति से कुल रक्षिका कोई दूसरी नहीं है। एक बार वो पुरुष को देख लेती है, वो फिर दोबारा उसके समक्ष उपस्थित नहीं होती। कहा कि देखिए, पुरुष कुछ भी नहीं करता। जब पुरुष कुछ करता नहीं है तो उसका बंधन भी नहीं होगा, और बंधन नहीं होगा तो फिर मोक्ष की क्यों कल्पना करना। तो बताया, पहले तो बता रहे हैं कि प्रकृति ही सब कुछ करती है। तस्मान न बद्धते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित। कहा कि कश्चित पुरुषः न बध्यते न मुच्यते ना संसरति। न पुरुष बद्ध होता है, न उसका मुक्ति की आवश्यकता है, और न उसमें संसरण होता है। कहा कि सब कुछ इसमें हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। कहा कि प्रकृति में ही बंधन हो रहा है, प्रकृति में ही संसरण हो रहा है, प्रकृति में ही गति हो रही है, प्रकृति में ही मोक्ष होता है। कहा कि तो पुरुष में कैसा, उसका व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कहा कि यह सब कुछ प्रातिबिंबिक हो रहा है। कहा कि वास्तविक नहीं है। पुरुष अपने आप को कर्ता मानता है अज्ञान के कारण, पुरुष अपने आप को बद्ध मानता है अज्ञान के कारण, पुरुष संसरण करता मानता है अज्ञान के कारण। उस अज्ञान का नाश होना ही मोक्ष है। अज्ञान नष्ट होगा, पुरुष अपने आप को समझता है प्रकृति के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, पुरुष अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं अज्ञान के कारण। कहा कि हम वेदांत पढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि मेघ के छोटे से टुकड़े से ढकता आंख है, लेकिन हम कहते हैं चक्षु ढकने के बाद भी हम कहते हैं कि आदित्य ढक गया। कहा कि आदित्य पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, वो ढक ही नहीं सकता। अगर ढकता तो एक जगह धूप नहीं है, ढका हुआ है, माने वहां प्रकाश नहीं है, और 2-4 किलोमीटर दूर जाते हैं वहां धूप रहता है, वहां नहीं ढका हुआ है। तो एक ही सूरज एक जगह ढका और एक जगह ढका हुआ नहीं है, ऐसा कैसे। तो इसलिए सब कुछ, सारी घटनाएं प्रकृति में होती है, पुरुष में उसका व्यवहार होता है। कहा कि एक मिरर के सामने खड़ा हुआ मैं जैसे अपने आप को मिरर के अंदर देखता हूं, ये नहीं कहता हूं कि ये मेरा प्रतिबिंब है। जैसे ये मोबाइल में हम दिख रहे हैं, तो हमसे कोई पूछेगा कि कौन है, कहूंगा कि मैं हूं, ये नहीं कहूंगा कि मेरा प्रतिबिंब है। कहा कि इस अज्ञान के कारण हम पुरुष में इसका व्यवहार करते हैं। कहा कि पुरुष में व्यवहार न हो, ये प्रतिबिंब का नाश हो जाए, प्रतिबिंब का नाश होते ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि मोक्ष आएगा, अभी ये सारे भोग की प्रक्रिया बता रहा हूं। कहा कि रूप ही, कहा कि कैसे पुरुष अपने आप को, प्रकृति अपने आप को बांधती है, क्योंकि आपने कहा कि सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति का ही बंधन हो रहा है, प्रकृति का ही मोक्ष हो रहा है, सिर्फ पुरुष में व्यवहार हो रहा है। हमने एक दिन उदाहरण भी आपको दिया था कि जिस तरह मरे सैनिक कारगिल युद्ध में, लेकिन विजय किसका हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसी तरह बीपीएल एपीएल का अनाज, हमारा अनाज हम ही को मिल रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो इस तरह का व्यवहार लोक में भी होता है। कहा कि बधती कैसे है प्रकृति। कहा कि रूपई ही सप्तभिर्रेव। हमने बुद्धि का 8 प्रकार बताया था, और बुद्धि के जो 8 प्रकार थे वो धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। एक ज्ञान को निकालना है, यानी 7। कहा कि रूपई ही सप्तभिर्रेव, 7 रूपों से।
बधनाति आत्मानम आत्मना प्रकृति है, अपने आप को ही अपने 7 रूपों से प्रकृति अपने आप को बांधती है, और जैसा ही उसका एक रूप सामने आता है, ज्ञान रूप उसका सामने आता है, वह अपने आप को मुक्त कर देती है। शैवच पुरुषार्थम प्रति विमोचयत एक रूपेण, जैसे ही उसको ज्ञान होता है, यानी कि मैं पुरुष से अलग हूं, मैं चेतन नहीं हूं, और जैसे ही पुरुष को ज्ञान होता है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं अचेतन नहीं हूं, मैं परिणामी नहीं हूं, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा कि तत्व ज्ञान होगा कैसे, तत्व ज्ञान की प्रक्रिया, कहा कि एवं तत्वाभ्यास। हाँ, यहां एक चीज और बता देता हूं आपको कि बंधन सांख्य दर्शन में 3 प्रकार का स्वीकार किया गया है। प्राकृतिक बंध, वैकारिक बंध और दाक्षिण बंध। यह 3 प्रकार के सांख्य में बंधन होते हैं, और वास्तविक रूप से प्रकृति का होता है। लेकिन कहीं परीक्षा में आए कि बंधन किसका होता है, तो पुरुष कर लिखना है। मुक्ति किसकी होती है, तो पुरुष की होती है। लेकिन होता सब कुछ प्रकृति को है। कहा कि तत्व ज्ञान होगा कैसे, कहा कि एवं तत्वाभ्यासम नस्मि न मे नाहम इत्यपरिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। कहा कि एवं तत्वाभ्यासम नस्मि, कहा कि तत्व अभ्यास करने का तरीका क्या है कि पंच महाभूत आत्मा नहीं है, पंच तन्मात्राएं आत्मा नहीं है, एकादश इंद्रियां आत्मा नहीं है। कहा कि नेति नेति ब्रह्म, जो उपनिषद में वाक्य आता है, उसी तरह निषेध मुख से आत्मा का साक्षात्कार होता है, विधि मुख से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। पुरुष साक्षात्कार भी वैसे ही होगा कि पंच महाभूतानी, ये आत्मा नहीं है। कहा कि पंच तन मात्राएं, कहा कि पंच तन मात्राओं का हमने साक्षात्कार किया, पता चला कि ये आत्मा नहीं है। कहा कि एकादश इंद्रियों का हमने साक्षात्कार किया, कहा कि ये आत्मा नहीं है। कहा कि अहंकार का हमने साक्षात्कार किया, कहा कि अहंकार भी आत्मा नहीं है। कहा कि उसके बाद महत का हमने साक्षात्कार किया, महत भी आत्मा नहीं है। कहा कि प्रकृति का साक्षात्कार किया, प्रकृति भी आत्मा नहीं है। कहा कि अब किसी का साक्षात्कार करना नहीं है, क्योंकि प्रकृति, जैसे ही हम कहेंगे कि प्रकृति आत्मा नहीं है, वैसे ही हमको ज्ञान हो जाएगा कि पुरुष यानी ये आत्मा है, इसका स्वरूप ये है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये कभी बधा ही नहीं था, इसको मुक्ति की आवश्यकता नहीं थी। हम सिर्फ अपने अज्ञान के कारण, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और जिसके कारण से हम अज्ञान से हमारी बुद्धि रूपी दर्पण धूमिल हो गई है, उसमें पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और उस पुरुष तत्व का हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। कहा कि बुद्धि में सब परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में सब परिवर्तन हो रहा है, पुरुष में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहा कि एवं तत्ताभ्यासम नस्मि न मे नाहम वित्त परिशेषम। कहा कि न मे, यह शरीर मेरा नहीं है, ना हम, मैं शरीर का नहीं हूं। कहा कि न में ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, न मे, यह शरीर मेरा नहीं है, ना हम, शरीर माने प्रकृति, और ना हम, मैं प्रकृति का नहीं हूं। प्रकृति मुझसे भिन्न है, मैं प्रकृति से भिन्न हूं। प्रकृति यहां शरीर को ले लेना है। कहा कि आत्म तत्व का साक्षात्कार का तत्व का अभ्यास किया, आत्म तत्व के साक्षात्कार के तरफ हम जा रहे हैं, तो आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए कहा न में, यह शरीर, यह प्रकृति का बनाया हुआ जो शरीर है, प्रकृति कृत जो शरीर है, वह मेरा नहीं है, मैं प्रकृति का नहीं हूं। तब जाकर के अविपर्यात माने विपर्य से रहित, विपर्य माने अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से रहित। कहा कि अविपर्य का लक्षण क्या है, कहा कि अतद रूप प्रतिष्ठम, माने जो जैसा है वैसा न दिखता हो, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान से रहित, विशुद्धम विशिष्टम शुद्धम,
केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवलम यानी कैवल्यम उत्पद्यते, केवल यानी मैं केवल हूं, मैं प्रकृति का नहीं हूं, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वो मेरे नहीं हैं, मैं अकेला हूं। और इसी को कहते हैं सांख्य दर्शन में कैवल्य। कहा कि यह कैवल्य यद्यपि 2 प्रकार का होता है, कहा कि तत्व ज्ञान के बाद से क्या स्थिति होती है, वो बता रहे हैं कि तेना निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात। कहा कि अब प्रयोजन तो है नहीं, निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात, कहा कि अब प्रसव का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थ मने प्रयोजन, प्रयोजन नहीं है। सप्त रूप विनिवृत्ताम, कहा कि सृष्टि के लिए जो 7 रूप थे, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वो सारे के सारे निवृत्त हो गए, तत्व ज्ञान हो गया, निवृत्त हो गए। प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, प्रकृति, प्रकृति को पुरुष देख लेता है और जान जाता है कि आज तक तुमने हमको बहुत भटकाया, बहुत घुमाया और बहुत बताया कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, लेकिन मैं अब समझ गया कि मैं तुमसे अलग हूं। प्रेक्षक वद अवस्थित सर्गः, कहा कि जिस तरह निर्णायक एक किसी विवाद का निर्णय करता है और वो न वादी के पक्ष में रहता है न प्रतिवादी के पक्ष में रहता है, वो तटस्थ होकर के निर्णय करता है, उस तरह वो तटस्थ होकर के देखता है पुरुष और कहता है कि प्रकृति अब अधिक कुछ मत करो, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूं, तुम मुझसे अलग हो। हमने बताया भी था यहां जो मोक्ष का स्वरूप है सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति माने प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व माने प्रकृति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति यानी प्रकृति अन्य पुरुषश्च अन्यः, प्रकृति भिन्न है और पुरुष भिन्न है। इस तरह का जो ज्ञान है वह मोक्ष का ज्ञान है। कहा कि और भी विवेक ख्याति के बाद सृष्टि कैसे निवृत्त होती है वो भी चीज बता रहे। रंगस्थम इत्युपेक्षक, उपेक्षक एको दृष्टा अहमिति उपरम अत्यन्या सति संयोगी पीतयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। कहा कि इस तरह का तत्व ज्ञान हो जाने के बाद प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो भी सृष्टि नहीं होती। कहा कि प्रकृति पुरुष के संयोग होने से सृष्टि होती है, लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो तत्व ज्ञान हो जाने के बाद उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को, पुरुष माने आत्मा, जिस आत्मा को तत्व ज्ञान हो गया है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं, प्रकृति मुझसे भिन्न है, इस तरह का ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान करने के बाद वह संयुक्त भी होते हैं तो उनकी पुनः सृष्टि नहीं होती, यानी पुनः उस आत्म तत्व का किसी शरीर विशेष के साथ अभिसंबंध नहीं बनता, क्योंकि जन्म का यही लक्षण है, काय विशिष्टाभि इंद्रियादिभि चेतनस्य अभिसंबंध जन्म। कहा कि काय विशिष्टा शरीर, जो इंद्रिय विशेष से युक्त जो शरीर है उसके साथ चेतन का संबंध होना जन्म है। कहा कि वह संबंध बनता नहीं है, इसलिए जन्म नहीं होता, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। कहा कि अब ये सारा चीज होने के बाद से मोक्ष कितने प्रकार के, ये जिज्ञासा हुई तो सांख्य दर्शन में मोक्ष के 2 प्रकार हैं, एक जीवन मुक्त और दूसरा विदेह मुक्त। कहा कि किसी, सपोज दैट, मानिए कि किसी व्यक्ति विशेष का, किसी व्यक्ति का 100 साल की आयु और उसको 50 साल के आयु में तत्व ज्ञान हो गया, तो तत्व ज्ञान तो हो गया, अब भगवान ने 100 साल की आयु लिखी थी, अब वो 100 साल तो पूरा करेगा, क्योंकि जो कुछ भी उसको 100 साल की आयु मिली है वह किससे मिली है? पूर्व जन्म कृत कर्म के आधार पर, क्योंकि पूर्व जन्म कृत
कर्म के आधार पर 3 चीज मिलता है, जाति, आयु और भोग। कहा कि जाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं लेना है, जाति मतलब योनि, किस योनि में जन्म लिए, मनुष्य योनि, पशु योनि, अस्थावर योनि, इस तरह के। कहा कि पूर्व जन्मकृत कर्मों के आधार पर हमारा जन्म हुआ है, उसी के आधार पर आयु निश्चित हुई है और उसी के आधार पर भोग निश्चित हुआ है। तो अब इस पूर्व जन्म के आधार पर 100 साल है और इस जन्म में हमने तत्व ज्ञान कर लिया, किसी सदगुरु से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद से संपर्क हुआ और उसके बाद से उन्होंने तत्व ज्ञान की शिक्षा दे दी, हमने वैसे वैसे प्रयास किया, तत्व ज्ञान हो गया और तत्व ज्ञान होने के बाद अब 100 साल की आयु है, 50 साल में ही हो गया। तो 50 साल ये जो पूर्व जन्म कृत आयु प्राप्त हुआ है उसको हमको पूरा करना होगा। और यह जो 50 साल के बाद जो 50 साल हम पूरा कर रहे हैं इसको हम कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब है कि जीवित मुक्त होने के बाद भी अपने पूर्व जन्म कृत आयु के अनुसार जीवित रहना। अब ये निश्चित है कि जब वो व्यक्ति का शरीर पात हो जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद पुनः दोबारा जन्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जिस समय उसको तत्व ज्ञान हुआ, आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ, उसी समय मुक्त हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि उसके कर्मों का जो वो करेगा, क्योंकि अनासक्त भाव से काम करेगा और अनासक्त, क्योंकि जीवित रहने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, तो अनासक्त भाव से कर्म करेगा, उस कर्मों का उसको पुनः फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनासक्त भाव से किया गया कर्म मोक्ष का साधन होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा योग शास्त्र असिद्ध हो जाएगा। वेदांत के भी एक व्याख्याकार हुए हैं विज्ञान भिक्षु, वो कहते हैं कि निष्काम कर्म, इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। निष्काम कर्म ज्ञान, ज्ञान निष्काम, अगर कर्म के बिना ज्ञान नहीं होगा। और कैसा कर्म? निष्काम कर्म वाला कर्म के माध्यम से ज्ञान होगा। उसी के दृष्टि से यहाँ जीवन मुक्ति का लक्षण बताते हैं, सम्यक ज्ञानाधिगमात। ये सामान्य अर्थ आपको लगता होगा। कहा कि सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाने के बाद धर्मादि नाम अकारण प्राप्त, धर्म अधर्म, अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य जो जन्म के कारण है वो अप्राप्त हो गए, अब बचे नहीं, समाप्त हो गए। तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिवत धृत शरीर। कहा कि फिर भी वो व्यक्ति जीवित रहेगा। कहा कि कैसे? जैसे एक कुंभकार उस चाक पे घट बना लिया, लेकिन घट बना करके उतार लिया, लेकिन वह जो संस्कार है, चाक चलाया उसने और जब तक उसमें गति दिया है, जब तक उसमें गति होगी वो गति अपने आप होती रहेगी, संस्कार बस होता रहेगा, वो अचानक बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बार चलाया है वह पूर्व संस्कार है और पूर्व संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। कहा कि पूर्व संस्कार जो हमने पूर्व जन्म में किया है, हालांकि ये उदाहरण मिलता है, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहा कि जो भविष्य अनागत दुख की समाप्ति होती है, ये इसीलिए योग शास्त्र भी कहता है हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख की निवृत्ति होती है। जो अतीत दुख है जिसको हमने काट लिया है उस दुख की निवृत्ति नहीं होती और वर्तमान दुख की भी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म के भी प्रकार, संचित कर्म, संचीयमाण कर्म, संचिष्यमाण कर्म। कहा कि संचिष्यमाण कर्मों का नाश होता है। संचित कर्म का तो हमने फल प्राप्त कर लिया है और फल प्राप्त कर लिया है तो वो नष्ट नहीं होगा।
संचीयमाण कर्म का हम उपभोग कर रहे हैं तो उसका भी नाश नहीं होगा, संचिष्यमाण कर्म का ही नाश होता है। इसीलिए हमने पूर्व जन्म में जितना किया है और जिस उसके अनुसार उसके एवज में हमको जितना प्राप्त हुआ है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, यद्यपि अब जो हम कर्म करेंगे भविष्य में और उसका फल हमको प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण हमारा पुनः दोबारा जन्म नहीं होगा। ये था जीवन मुक्त। उसके बाद आता है विदेह मुक्त। कहा कि प्राप्ते शरीरे भेदे, शरीर भेद यानी मृत्यु हो गई। चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, कहा कि प्रधान की निवृत्ति हो गई, अब प्रधान में किसी तरह की क्रिया नहीं होगी। कहा कि वो कैवल्य कैसा होगा, एकांतम एकांतिकम आत्यांतिकम उभयम कैवल्यम प्राप्नोति। कहा कि जब हम सबसे पहली कारिका आप लोगों को बताए थे, दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंत तो भावात। कैसे दुख की निवृत्ति चाहिए हमको, एकांतिक और अत्यांतिक दुख की निवृत्ति चाहिए। एकांतिक माने निश्चित निश्चित और आत्यांतिक माने हमेशा हमेशा के लिए। कहा कि जब शरीर ही नहीं होगा, एकांतिक और आत्यांतिक माने पुनः हमारा जन्म नहीं होगा, तो एकांतिक और आत्यांतिक उभय विध कैवल्य की प्राप्ति हो गई। यानी एकांतिक और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो गई, पुनः हमारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि कोई जन्म का प्रयोजन नहीं है और प्रयोजन नहीं है तो पुनः दोबारा जन्म नहीं होगा और जन्म नहीं होगा तो पुनः दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से सांख्य दर्शन की समाप्ति हुई। अगर किसी को जिज्ञासा हो सांख्य दर्शन में तो वो पूछ सकता है। किसी को जिज्ञासा है सांख्य दर्शन में कि वेदांत शुरू करूं? जिज्ञासा पृच्छन्तु भो सांख्य दर्शन विषय किमपि अस्ति प्रष्टव्यम चेत। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं पूछ रहे हैं सर, आप शुरू कर सकते हैं। क्या करेंगे, अपना शुरू कीजिए। कहा कि वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन की सबसे पहले हम थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। वेदानाम अंतः वेदांतः ये बनता है। कहा कि वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। कहा कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कहा कि उपनिषद भाग सबसे अंतिम भाग है और उपनिषद भाग के माध्यम से, यानी एक तरह से कहें तो उपनिषद को ही वेदांत के नाम से हम जानते हैं। कहा कि आगे बताएंगे भी कि वेदांत ऐसा भी इसकी व्याख्या मिलती है। अंत शब्द का अर्थ हम सिद्धांत कर लेंगे। वेदानाम अंतः सिद्धांतः वेदांतः, ऐसा भी हम कर लेंगे। इसके वेदांत सूत्रों के रूप में, वेदांत सूत्र के रूप में सबसे पहले वादरायण व्यास ने सूत्र के रूप में यानी 555 सूत्रों में इसका प्रणयन किया। कहा कि 555 सूत्रों में प्रणयन करने के बाद इसके बहुत सारे संप्रदाय हुए। यद्यपि हम जिस वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं वह अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। कहा कि अद्वैत वेदांत की सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार किया है गौड़पाद ने और उसकी स्थापना की है शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य।
कहा कि बादरायण व्यास ने जो सूत्रों का रचना की 555 सूत्रों को, उसको 4 अध्यायों में, 4 अध्याय के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी 16 पाद, 4 अध्याय, 16 पाद और 191 अधिकरण है। कहा कि जो ब्रह्मसूत्र है उसमें 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी 16 पाद हुए, और वह पाद अधिकरणों में विभक्त है। कहा कि तत्तद अधिकरणों में पादों की रचना की गई है। कहा कि वह जो पाद है, अधिकरण के जो पादों में, पादों को जो अधिकरणों में विभक्त किया गया है। कहा कि अधिकरण पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये अधिकरण पर यद्यपि हम अर्थ संग्रह पढ़ाते हुए चर्चा किए थे। कहा कि अधिकरण में 5 विषय मुख्य होते हैं। कहा कि विषयः विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरः तथोत्तरम सिद्धांत मंडनम चैव, ऐसे करके है। कहा कि उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। पूर्व पक्ष विषय, दूसरे विषय का अर्थ है संशय, विषयः विषयश्चैव, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत। सिद्धांत यानी जो हम एक अधिकरण की चर्चा करेंगे उसमें ये पांचों चीज मिलेंगे। पूर्व पक्ष क्या, विषय क्या है, माने किस चीज का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या संशय हो सकता है। उसके बाद पूर्व पक्षियों ने, अन्य दार्शनिकों ने उसमें क्या क्या, संप्रदाय के लोग भी पूर्व पक्षी होते हैं। यानी वेदांत हम पढ़ रहे हैं तो वेदांत के ही कुछ लोग होंगे जो पूर्व पक्ष के रूप में आ सकते हैं, न्याय के लोग आ सकते हैं, सांख्य के लोग आ सकते हैं, यानी किसी भी विषय के पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। फिर उत्तर पक्ष, यानी उत्तर पक्ष उसका समाधान क्या देने का प्रयास करते हैं। फिर समाधान देने के बाद इसका निर्णय क्या हुआ, यानी किसकी स्थापना आप, माने जो मुख्य सिद्धांती है, जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अद्वैत की स्थापना करना चाहते हैं तो वो अद्वैत की स्थापना करेंगे, अपनी सिद्धांत बताएंगे कि यहाँ यहाँ ये प्रमाण है और ये सिद्धांत है, वो अपने सिद्धांत की स्थापना करेंगे। ये 5 चीजों को मिलकर के एक अधिकरण होता है। ये अधिकरण वेदांत दर्शन में लगभग 191 है, माने 191 है। और इसके बहुत सारे वेदांत के संप्रदाय हुए हैं। अभी अभी तो नया नया एक संप्रदाय आया है, स्वामी नारायण भाष्य, वो भी अक्षर पुरुषोत्तम की सिद्धि करते हैं। ये सूत्र वेदांत दर्शन के हैं। उसी तरह माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये तत्तद आचार्यों ने अपने अनुसार अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसमें से शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अद्वैत का मतलब होता है कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, यानी यह जगत भी ब्रह्म स्वरूप है। इसको हम अद्वैत कहते हैं। एक अद्वितीय, माने एक है, उसका कोई दूसरा रूप, कोई दूसरा प्रकार नहीं है। कहा कि इसके वेदांत दर्शन में प्रवेश कराने के लिए सदानंद ने, सदानंद यति भी कहीं कहीं इनका नाम प्राप्त होता है, सदानंद ने ये वेदांत सार की रचना की। कहा कि वेदांत माने वेदांत दर्शन का जो सार है, संक्षेप रूप है, उसको यहां बताने का प्रयास किया है। इसमें मुख्यतः जो विषय हैं, पहले तो ये बताया है कि वेदांत क्यों प्रमाणित है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे दर्शन, माने सभी दर्शन हो गए थे। तो सभी दर्शन आ गए थे तो लोग वेदांत क्यों पढ़े, वेदांत की प्रमाणिकता क्या है।
सबसे पहला प्रश्न था। उसके बाद से वेदांत कौन पढ़ सकता है, वेदांत के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो बताया। यानी उसको हम कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। और उसके बाद से क्यों हम ब्रह्म को स्वीकार करें, और ब्रह्म है तो दिखता क्यों नहीं है, और नहीं दिखता है तो उसमें कारण क्या है, यानी अज्ञान, अज्ञान की चर्चा करेंगे। और प्रत्येक दर्शन की अपनी एक सृष्टि प्रक्रिया है, माने जगत को कैसे उत्पन्न मानते हैं, और जगत को उत्पन्न अगर ब्रह्म से कर रहे हैं तो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तो वो फिर जगत की उत्पत्ति कैसे करेगा, क्या इसका उपनिषदों में कोई प्रमाण मिलता है क्या, और प्रमाण मिलता है तो क्या प्रमाण है, उसको बताएंगे। उसके बाद अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, क्योंकि वेदांत दर्शन का सबसे मुख्य सिद्धांत है अध्यारोप और अपवाद। क्योंकि वेदांत में जो कुछ भी शिक्षा दी जाएगी वो अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से ही दी जाएगी। अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है। उसके बाद एक महावाक्यार्थ आएगा, उसमें तत्त्वम पद का शोधन। तत्त्वमसि शब्द है, उसमें 3 पद हैं, तत्, त्वम, असि। उसमें मुख्य पद है तत् और त्वम। कहा कि तत्व और त्वम पद को कैसे घटाना है, यानी उसको कहते हैं तत्त्वम शोधनम। तत्त्वम पदार्थ शोधनम, माने तत् पदार्थ का शोधन करना है, त्वम पदार्थ का शोधन करना है। और फिर शोधन करने के बाद से ये बताएंगे कि ये तत्वमसि का समन्वय कैसे होगा। कहा कि तत्वमसि का समन्वय जब हम जीव से करेंगे तो कैसे करेंगे, और उसके बाद साधन बताएंगे कि उस ब्रह्म तक पहुंचने का साधन क्या है। कहा कि वही योग रूपी साधन है, और जीवन मुक्त क्या है। इसके बाद इस ग्रंथ की समाप्ति होती है। इतना ही लगभग आपको विषय भी पढ़ने हैं। उसमें सूक्ष्म शरीर आ जाएगा, स्थूल शरीर आ जाएगा, पंचकोश आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये अवान्तर है। कहा कि मुख्य इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और इतने ही टॉपिक वेदांत में है भी, वेदांत सार में। और उसके बाद ये लगभग इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। कहा कि ये जो सदानंद हुए हैं वो लगभग 1599 यानी 1600 ईस्वी में हुए हैं, और इन्होंने एक यति यानी सन्यासी रहते हुए वेदांत का अध्ययन किया, और महाशिष्य थे जो वेदांत के, जो उनके साथ पढ़ते थे, वो वेदांत के जो प्रौढ़ ग्रंथ थे वो समझ नहीं पाते थे, और नहीं समझ पाते थे तो इस कारण से इनके गुरु ने ये बताया कि वेदांत का ऐसा सार तत्व कोई ग्रंथ में समाहित करो जिसको पढ़ने के बाद से शिष्य आसानी से वेदांत दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सके। इससे प्रेरित होकर के इन्होंने इस वेदांत दर्शन की रचना की। इसमें प्रमाणों की चर्चा कथम अपि नहीं है। वेदांत में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि माने अभाव। ये 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, और 6 प्रमाणों की चर्चा यहाँ यद्यपि है नहीं, इसलिए हम भी उस तरफ नहीं जाते, और वेदांत दर्शन का थोड़ा सा मंगलाचरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। कहा कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभिष्ट सिद्धये। कहा कि अहम सदानंद आश्रये, मैं सदानंद आश्रय ले रहा हूं। कहा कि किस लिए,
किसका आश्रय ले रहे हैं? तो सब द्वितीया पद है, आप इकट्ठा कर दीजिए। कहा कि अखंडम अबांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम सच्चिदानंदम अभिष्ट सिद्धये आश्रये। कहा कि अखंड किसका आश्रय ले रहा हूं? जो अखंड है, जिसका कोई खंड स्वरूप, कोई दूसरा स्वरूप, अखंड का लक्षण भी करते हैं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम। कहा कि सजातीय भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है, उसका अपना भी कोई भेद नहीं है, ऐसे जो शून्य है, ऐसा जो अखंड है। और अबांग मनस गोचरम, कहा कि वाणी मन कुछ भी वहां पहुंच नहीं सकता। आत्मानम अखिलाधारम, कहा कि वो आत्मस्वरूप है। और अखिलाधारम, कहा कि अखिलाधारम संपूर्ण जगत का कारण है। ऐसा जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप वाला है, ऐसे सत्य चित्त आनंद स्वरूप वाले ब्रह्म का मैं आश्रय ले रहा हूं अपनी अभिष्ट की सिद्धि के लिए। अभिष्ट यहाँ वेदांत सार है। कहा कि यहाँ मंगलाचरण बताने का मुख्य कारण ये था कि वेदांतियों ने दो प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। इसमें आप देखेंगे तो दोनों लक्षण प्राप्त होंगे। कहा कि स्वरूप लक्षण क्या है? कहा कि सत्य चित्त आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। कहा कि तो फिर तटस्थ लक्षण क्या है? कहा कि तटस्थ लक्षण है अखिलाधार, ये संपूर्ण जगत को बनाता है। कहा कि तटस्थ लक्षण में वहां माने ब्रह्म तटस्थ रहते हुए संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है, उद्भाषित करता है, इसलिए ये तटस्थ लक्षण है। कहा कि यतो इमानी भूतानि जायन्ते, इस तरह का उदाहरण आता है। वेद का, श्रुति वाक्य का उदाहरण आता है और उसके माध्यम से ये बताए कि ये इनका स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण है और दूसरा उनका स्वरूप लक्षण है, यानी सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो उनका स्वरूप है। यानी ब्रह्म कैसा है? सतरूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। कहा कि आनंद रूप यहां मानने का कारण अलौकिक आनंद है, सामान्य आनंद को स्वीकार मत कीजिएगा। कहा कि ऐसा आनंद कहीं दूसरा नहीं है। कहा कि एक और मंगलाचरण किए हैं जो अपने गुरु को नमस्कार करने के लिए, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं और डायरेक्ट विषय पे आते हैं। कहा कि सबसे पहले बताया कि वेदांत को हम स्वीकार क्यों करें, वेदांत में ऐसा क्या है, वेदांत कैसे प्रमाणित है कि हम स्वीकार करें। तो कहा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत स्वयं उपनिषद है, यानी उपनिषद ही जहां प्रमाण के रूप में उपस्थित है, यानी वेदांत उपनिषद से अतिरिक्त नहीं है। तद उपकारिणी, कहा कि उन उपनिषद प्रमाणों को, उपनिषद को खोलने के लिए, यानी उपनिषद में जो ज्ञान निधि है, उस ज्ञान निधि को बाहर लाने के लिए शारीरिक सूत्र का, शारीरिक सूत्र यानी वेदांत पर जो शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उस भाष्य का नाम है शारीरिक भाष्य। कहा कि तद उपकारिणी, तद उपकारिणी मैंने उपनिषद प्रमाण वाला जो वेदांत है, उसके लिए उपकारक कौन है? शारीरिक सूत्र भाष्य, यानी सूत्रों का बादरायण व्यास विरचित जो सूत्र हैं, उनके जो भाष्य हैं, जो शंकराचार्य ने विरचित किया है, वह भाष्य उपकारक है, सहायक है। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयै रेव अनुबंधैः तद सिद्धेर न ते पृथक आलोचनी। कहा कि आपने ये भी बताया था कि वेदांत पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कहा कि
क्वालिफिकेशन की क्यों जरूरत है? कहा कि जो ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द के अनेक अर्थ हैं। अथ शब्द का अर्थ मंगल भी है, अथ शब्द का अर्थ आरंभ भी है, तो कई अर्थ हैं। लेकिन यहां परिप्रश्न अर्थ भी है अथ शब्द का। कहा कि लेकिन वेदांत दर्शन में जो अथ शब्द का प्रयोग है वह अथ, अतः, ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो अथ शब्द है वह आनंतर्य का वाचक। आनंतर्य माने बाद में। कहा कि किसके बाद में? कहा कि साधन चतुष्टय के बाद में। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय यानी अनुबंध चतुष्टय के बाद में, साधन चतुष्टय के बाद में। तो साधन चतुष्टय की हम आगे चर्चा करेंगे कि साधन चतुष्टय है क्या। कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न अगर नहीं है यानी वो वेदांत पढ़ने का अधिकारी नहीं है। यानी वेदांत पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जैसे हमको पीजी में एडमिशन लेना है तो पीजी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन सरकार ने कोई निर्धारित की है। कहा कि यूजी होना चाहिए और यूजी में भी कंपलसरी संस्कृत होना चाहिए। इस तरह का कुछ निर्धारित किया है, इतना एज होना चाहिए। उसी तरह यहां भी वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है? सब लोग नहीं पढ़ सकते वेदांत, इसलिए कहा कि उसकी हम चर्चा यहां करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसकी चर्चा हम अलग रूप से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप समझ लीजिएगा कि वेदांत सार के लिए क्वालिफिकेशन अलग चाहिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन अलग चाहिए, शारीरिक भाष्य शंकराचार्य द्वारा जो विरचित शारीरिक भाष्य है उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग चाहिए, ऐसा नहीं है। सबका क्वालिफिकेशन एक ही है। यानी वेदांत दर्शन पढ़ने का क्वालिफिकेशन क्या है, इसलिए यहां हम अलग से कोई अनुबंध चतुष्टय की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अनुबंध चतुष्टय अलग चीज है और साधन चतुष्टय अलग चीज है। ये दोनों चीज अलग मिलाइएगा मत, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय की हम चर्चा अभी शुरू कर रहे हैं। कहा कि तत्र अनुबंधो नाम, अनुबंध क्या क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। कहा कि अनुबंध के नाम से हम चार चीजों को मानते हैं: अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध और प्रयोजन। कहा कि इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकार किसको है? जिसको अधिकार होगा वो अधिकारी है। और यह वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, करना क्या चाहते हैं? और दूसरा संबंध क्या है? कहा कि शास्त्र और विषय के साथ कोई संबंध होना चाहिए। और करना क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इसकी चर्चा हम यहां से प्रारंभ करते हैं। कहा कि सबसे पहले अधिकारी का लक्षण बताते हैं। अधिकारी तो विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसरम नित्य नैमित्तिक प्रयाश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमश कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। कहा कि ये पूरा अधिकारी का लक्षण है। कहा कि इसको हम अलग अलग करके बता देते हैं। विधिवत, विधिवत यानी अर्थ संग्रह में जो हमने विधियां पढ़ी, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। कहा कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। कहा कि वेदों का वेदांगों सहित अध्ययन किया। वेदांग सहित कहने का मतलब व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प इत्यादि जो 6 अंग हैं, अंगों के बिना अगर कोई वेद का अध्ययन करता है तो संपूर्ण वेदार्थ का ज्ञान संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। कहा कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थ।
कहा कि वेदांग के बिना वेद का अध्ययन अगर कर भी लेगा तो वो वेदार्थों का ठीक से ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। तो ठीक से ज्ञान करने के लिए वेदांग सहित वेद का अध्ययन आवश्यक है, और वेदांग सहित अगर वेद का अध्ययन करेंगे तो ही जाकर के वेदार्थ का बोध होगा। कहा कि वेद मंत्र जान लें और उसका अर्थ पता नहीं है, उसका विनियोग पता नहीं है, उसका प्रयोग पता नहीं है, तो फिर उस वेद के अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। कहा कि इसके लिए दिया कि अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। कहा कि या तो इस जन्म में करे या तो जन्मांतर में किया हो। कहा कि बहुत सारे ऋषियों के विषय में चर्चा है कि जैसे कपिल के विषय में ही चर्चा है कि कपिल मुनि पूर्व जन्म में जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया था उसके बाद वो समाहित हो गए, समाधिस्थ हो गए, उसके बाद पुनः अपने चित्त का निर्माण किया। ये वेद आदि में भी प्रमाण के रूप में प्राप्त है। कहा कि चित्त का निर्माण किया और चित्त का निर्माण करके पुनः अपने आप को अवतरित किया। उनका कोई जन्म दाता ऐसे देवहूति करदम को मानते हैं, लेकिन उनका अवतार हुआ है ऐसा ये शंकराचार्य भी मानते हैं, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है। कहा कि और क्या क्या किया हो, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को छोड़ दिया हो, काम्य कर्म का भी परित्याग कर दिया हो, निषिद्ध कर्म की का भी परित्याग कर दिया हो, और किन किन कर्मों को करता हो, नित्य कर्म करता हो, नैमित्तिक कर्म करता हो, प्रयाश्चित कर्म करता हो, उपासना कर्म करता हो। कहा कि नित्य नैमित्तिक प्रयाश्चितोपासनानुष्ठानेन, माने नित्य कर्म करता हो, नैमित्तिक कर्म करता हो, प्रयाश्चित कर्म करता हो और उपासना कर्म करता हो, जिसके कारण इन चारों कर्मों के करने के से निर्गत निखिल कलमशतया, कहा कि उसके अंतःकरण में जितने कलमश हैं, जितने मल हैं, वो मल समाप्त हो गए हों, नितांत निर्मल स्वांतः। कहा कि इसके करने के बाद जिसका स्वांत यानी अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया हो, ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न है उसी को हम प्रमाता कहेंगे। प्रमाता माने अधिकारी, यानी प्रमातुम इच्छति इति प्रमाता। कहा कि जो प्रमेय को प्रमाणित करना जानता है, कहा कि वही प्रमाणित कर सकता है। कहा कि साधन चतुष्टय यद्यपि हम नाम मात्र से आपको बता देते हैं, नित्य वस्तु विवेक एक, इहा मूत्रार्थ फल विराग, और तीसरा इहा मूत्रार्थ फल विराग, तीसरा समदमादि सठ समापत्ति, और चौथा मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ये क्रम से आएगा और उसकी हम चर्चा भी करेंगे। कहा कि अब 6 कर्मों की यहां चर्चा कर दिया। कहा कि काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रयाश्चित कर्म और उपासना कर्म। कहा कि थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। काम्य कर्म क्या है, कहा कि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानी ज्योतिष्टोमादीनी, हमने अर्थ संग्रह पढ़ते हुए बताया था कि अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो ज्योतिष्टोम याग करो, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यानी ये काम्य कर्म है। काम्य कर्म का भी परित्याग करना है। कहा कि निषिद्ध कर्म क्या है, कहा कि नरकाद्यनिष्ट साधनानी ब्राह्मण हननादीनी, कहा कि जो निषिद्ध कर्म है, जो नरक इत्यादि दिलाते हैं, ऐसे जो निषिद्ध कर्म हैं, जैसे एक उदाहरण दे दिया, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण की हत्या करने से पाप होता है। कहा कि ब्रह्म हननादीनी ऐसा बताया। कहा कि इन 2 कर्मों का परित्याग करना चाहिए। उसके बाद बताया कि नित्य कर्म क्या है, कहा कि नित्यानि नित्यानि अकरणे
प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। कहा कि जो नहीं करने से पाप होता है, करने से पुण्य होता है कि नहीं होता है इसकी चर्चा नहीं है। जो नित्य कर्म होते हैं उसको नहीं करने से पाप जरूर होता है। अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, प्रत्यवाय की प्राप्ति माने पाप होता है। ऐसे जो नित्य कर्म है, नित्य संध्या बंदन इत्यादि है, उसको करना चाहिए। कहा कि नैमित्तिकादीनि, नैमित्तिक कर्म क्या है? कहा कि पुत्रष्टि याग करना। कहा कि पुत्र जन्मादनुबंधिनी जातिष्टोम जातिष्ट्यादीनि। कहा कि जातिष्टि जो याग है, जैसे भगवान राम के पिताजी दशरथ ने जातिष्टि याग करके, और ऐसा मिलता है कि जातिष्टि याग किया, और जातिष्टि याग करने के बाद से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहा कि प्रयाश्चितानाम, प्रयाश्चित क्या है? कहा कि पाप क्षय साधनानि कृक्ष चांद्रायणादीनि। कहा कि पाप क्षय वाले कृक्ष चांद्रायण आदि व्रत का करना। कृक्ष चांद्रायण आदि व्रतेण शरीर शुष्कीकरणम। अब कृक्ष चांद्रायण आदि व्रत क्या है? कहा कि कृक्ष चांद्रायण आदि व्रत ये है कि जिस तरह चंद्रमा बढ़ता है उस तरह ग्रास बढ़ाना है। माने जैसे आज प्रतिपद है तो 1 ग्रास खाना है, कल द्वितीया है तो 2 ग्रास खाना है, कल तृतीया है तो 3 ग्रास खाना है। माने चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको 15 तक ले जाना है। फिर चंद्रमा जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटाना है। कहा कि ये चांद्रायण व्रत की एक विधि है। कहा कि उपासनादीनि। कहा कि उपासना कर्म क्या है? कहा कि सगुण ब्रह्म की उपासना करना। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए जो मानसिक व्यापार करते हैं, मानसिक व्यापार यानी दिन भर मन में उस ब्रह्म की ही चर्चा, जो आपके इष्ट देव हैं उसकी चर्चा या मन में आप उसका करते हैं। जैसे सांडिल्य विद्या की चर्चा यहाँ किया है कि सांडिल्य विद्या ये उपासना कर्म है। कहा कि इस तरह की चर्चा, कहा कि ये 6 कर्मों की चर्चा किया। कहा कि उसके बाद कहा कि इन 6 कर्मों का, यद्यपि वहां बताया कि 6 कर्मों से क्या क्या प्राप्त होगा, माने हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। यहां भी बता रहे हैं कि 6 कर्मों को का क्या लाभ है। कहा कि एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कहा कि बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजन है। सबका सामान्य रूप से उद्देश्य बुद्धि को शुद्ध करना है। कहा कि लेकिन बुद्धि शुद्धि के साथ उपासना का एक और काम है, चित्त को एकाग्र करना। कहा कि उपासना नाम तु चित्तैकाग्रम। मैंने चित्त उपासना कर्म के 2 लाभ हो गए, 2 प्रयोजन हो गए। एक तो बुद्धि की शुद्धि और दूसरा एकाग्र करना। कहा कि तमेव आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। कहा कि ये बताया गया है कि वेद वचनों के अनुसार ब्रह्म की जिज्ञासा करें। तपसा कलमशम हंति, तप करेंगे वो कलमश माने दोष इत्यादि की निवृत्ति होगी। नित्य नैमित्तिक प्रयाश्चितोपासना नाम तु आवांतर फलम। कहा कि ये तो मुख्य फल हमने बताया कि बुद्धि शुद्धि करना, चित्त एकाग्र होना, ये मुख्य फल है। लेकिन इसके आवांतर फल भी है। कहा कि उपनिषदों में इसके आवांतर फल की चर्चा भी की गई है। कहा कि पितृलोक गमनम सप्तलोक प्राप्ति है। कहा कि पितृलोक चले जाएंगे, ये नित्य नैमित्तिक प्रयाश्चित उपासना कर्म करेंगे तो, और फिर सत्यलोक की प्राप्ति होगी। कहा कि आपने 2 फल बता दिया, पितृलोक और सत्यलोक। कहा कि इसमें कौन किस माध्यम से पितृलोक जाएंगे और किस कर्म से हम सत्यलोक जाएंगे।
कहा कि कर्मणा पितृलोको, ये सब वेद वाक्य हैं। कर्मणा पितृलोको, कर्म करेंगे तो पितृलोक जाएंगे। विद्या देवलोक, विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होगी, यानी सत्यलोक की प्राप्ति होती। कहा कि जब हम साधन चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय पढ़ा रहे थे, तो अनुबंध अधिकारी के लक्षण बताने में सबसे अंतिम जो पद था वो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। कहा कि साधन चतुष्टय भी बता दीजिए। कहा कि साधन चतुष्टय यहां बता रहे हैं, यद्यपि हमने नाम मात्र से संकीर्तन कर दिया है। कहा कि साधनानि, साधन चतुष्टय क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल विराग, समदमादि सट समापत्ति, मुक्षुत्वम। कहा कि ये थोड़ी थोड़ी इस पर चर्चा कर देते हैं। कहा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? कहा कि नित्यैव, नित्य वस्तु ब्रह्मैव, ब्रह्मैव नित्य वस्तु, ब्रह्म नित्य वस्तु है। कहा कि अवस्तु क्या है? कहा कि ब्रह्म से अतिरिक्त सकल जड़ समूह, इस जगत में जो कुछ भी ब्रह्म से अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है वो सारे के सारे क्या है? अवस्तु है, वो वस्तु नहीं। कहा कि वस्तु ब्रह्म, और ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कुछ अवस्तु है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और उससे अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, जड़ है। कहा कि इहा मूत्रार्थ फल विराग क्या है? कहा कि इहा मूत्रार्थ का अर्थ ये समझना है, इहा मने इह लौकिक, और अमूत्रार्थ का मतलब है पारलौकिक। पारलौकिक यानी जो वेद आदि शास्त्रों के द्वारा जो स्वर्ग आदि की चर्चा की गई है, वह माने इहार्थ और अमूत्रार्थ, यानी जो स्वर्ग आदि की चर्चा की गई है, यानी इहलोक के प्रयोजन के लिए जो साधन बताए गए हैं और जो परलोक के साधन के लिए जो चीज बताए गए हैं, उन दोनों से विरक्त होना, ये यहाँ मूत्रार्थ फल विराग है। कहा कि ऐहिका नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम। कहा कि स्रक माने माला इत्यादि, चंदन चंदन का लेप इत्यादि, उसमें सारे क्रीम पाउडर ले लीजिएगा। वनिता सबसे सुकन्या, ये वनिता के और विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो विषय हैं। भोगानाम कर्मजन्यतया नित्य वद अमुष्मिकाणाम, अमुष्मिकाणाम माने जो स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले विषय हैं, माने स्वर्ग इत्यादि जो अमृतत्व इत्यादि जो विषय हैं, और स्वर्ग में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त होते हैं, लेकिन वो दिव्य शब्द रूप रसगंध प्राप्त होते हैं। इन दोनों अनित्य वस्तुओं से विरक्त होना। कहा कि यह संसार में जो प्राप्त होने वाले विषय हैं वो भी अनित्य हैं, और जो स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले हैं वो भी अनित्य हैं। हमने अर्थ संग्रह पढ़ाते हुए ये बताया भी था आप लोगों को कि अगर आपने एसी का टिकट कराया तो एसी ट्रेन में वही तक यात्रा करेंगे जहां तक आपका टिकट है, उसके बाद एसी से बाहर आना पड़ेगा। उसी तरह स्वर्ग इत्यादि में आप चले गए तो स्वर्ग इत्यादि में उतना दिन तक ही रहेंगे जितना दिन तक आपका पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म के बाद से भगवान के पास कोई प्लॉट नहीं है, फिर इस संसार में आना पड़ेगा। कहा कि तीसरा चीज बताया समदमादि सट समापत्ति। कहा कि ये समदमादि 6 प्रकार के हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधि और श्रद्धा, ये 6 हैं। उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। सम, कहा कि तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, माने श्रवण से अतिरिक्त, यानी ब्रह्म चर्चा जो श्रुति वाक्यों में जो श्रवण की चर्चा श्रवण बताई गई है, श्रोतभ्य श्रुति वाक्येभ्यो, कहा कि जो श्रवण की बात बताई गई है उससे अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं करेंगे।
मन को निग्रह कर लेना, रोक लेना। दमो बाह्य इंद्रियाणाम तदतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम, कहा कि बाह्य इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं उससे अतिरिक्त विषयों से हम अपने आप को हटा लेंगे। कहा कि दमन कर लेंगे, रोकने का प्रयास करना। कहा कि सम दम उपरति, कहा कि नियतानाम एतेषाम तद अतिरिक्त विषयेभ्यः उपरणम, कहा कि अतिरिक्त विषयों में हमारी इंद्रियां जाएं, उसको हम विधि पूर्वक परित्याग कर दें। विधिना परित्यागः उपरते, माने विधि पूर्वक उसको छोड़ने का जो विधियां हैं, छोड़ने की जो विधियां हैं उस तरह से हम छोड़ दें, उसको हम कहते हैं उपरते। तितिक्षा, कहा कि शीतोष्ण द्वंद्व सहनम तितिक्षा, कहा कि शीत और उष्ण का सहन, माने आजकल थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तबीयत खराब हो जाती है। कहा कि तितिक्षा यानी जब हम तपस्या कर लेते हैं, तप करते हैं, तो तप करने से हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि मौसम कुछ भी परिवर्तन हो फिर भी शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको हम कहते हैं तितिक्षा। कहा कि जो हमने श्रवण किया, जिससे हमने निग्रह किया, उन उसके माने ब्रह्म के विषय में जो हमने श्रवण किया, जो मनन किया, उसमें अपने आप को ध्यानस्थ कर लेना, ये समाधि है। कहा कि निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये समाधि समाधानम, कहा कि जो हमने गुरु से सुना ब्रह्म के विषय में और उस पर हमने चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद मनन किया, और मनन करने के बाद हम ध्यानस्थ हो जाएं, ध्यान लगाने लगे, बार बार उसी के बारे में सोचने लगे, और सोचने के बाद हम एकाग्र हो जाएं, उसका नाम समाधि। कहा कि श्रद्धा क्या है? कहा कि गुरुपदिष्ट वाक्येषु विश्वासः लिखा श्रद्धा। है गुरुजी, यहाँ कहा कि समाधान लिखा है। हाँ, यहाँ समाधान लिखा हाँ, है, आप समाधि कह हाँ, रहे हैं। हाँ, समाधि उससे पहले भी लिखा है, देखिए। हाँ लिखा है, पर यहाँ मुख्य पर समाधान लिखा है। समाधान का मतलब है कि जो हमने गुरुजी जो बताया, समाधान का मतलब उससे हम जोड़ करके अपने आप को उसी के विषय में चिंतन करना, उसी का नाम समाधान है, समाधि है। समाधि समाधानम, समाधि समाधान का ही पर्यायवाची शब्द है, वो अलग चीज नहीं है। समझ में आ जाएगा? जी गुरुजी। और उसके बाद आता है गुरुपदिष्ट वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, माने गुरु जी ने जो कुछ भी वेदांत के विषय में, ब्रह्म के विषय में, वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से हमको बतलाया है, उस पर विश्वास करना, ये श्रद्धा है। कई बार हम दवा भी खरीद करके लाते हैं, उस दवा पे विश्वास नहीं होता तो रोग ठीक नहीं होता, इसलिए विश्वास सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। कहा कि श्रद्धा माने तन मन धन सब कुछ समर्पित करके और उस पर विश्वास करना, ये है कि गुरु जी ने बता दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर गुरु जी ने वेदादि शास्त्रों के अनुसार बताया है। कहा कि मुमुक्षुत्वम मोक्षे इच्छा, मोक्ष की इच्छा होना मुमुक्षुत्व है, मोक्षे इच्छा मुमुक्षा। कहा कि मोक्ष में इच्छा रखना मुमुक्षा है। कहा कि सबसे अंतिम क्वालिफिकेशन है कि ये सब कुछ होने के बाद, यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक होने के बाद, इहा मूत्रार्थ फल विराग होने के बाद, और समदमादि सठ समापत्ति होने के बावजूद भी अगर मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो फिर वेदांत शास्त्र वो नहीं पढ़ सकता। कहा कि एवं भूतः प्रमाताधिकारी शांतो दान्तः इत्यादि। शांत का मतलब होता है जिसका चित्त अत्यंत निर्मल हो गया है, अब कोई चंचलता नहीं है। उदांत यानी अब वो कुछ भी, किसी भी तरह की शिक्षा आप दें तो वो ग्रहण करने के योग्य हो गया है। उक्तंच प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च
प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे। कहा कि वेदांत शास्त्र का ज्ञान किसको देना चाहिए? प्रशांत चित्त वाले को। प्रकृष्टेन शांतः प्रशांतः, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। प्रहीण दोषाय, ये कहीं कहीं देखना, देखिएगा आप लोग कि बुक इत्यादि में या और जगह भी गलत है, ग्रहण दोषाय है, लेकिन ये पाठ नहीं है। प्रहीण दोषाय, हमने भी जो बुक रख रखा है उसमें ग्रहण दोषाय है, ग्रहण दोषाय नहीं है, प्रहीण दोषाय। कहा कि जिसने दोष को प्रहीण कर चुका है, पूरी तरह से हीन कर चुका है, यानी समाप्त कर चुका है, दोष रहित हो गया है, यथोक्त कारिणे, ऐसा जो स्वरूप वाला है। कहा कि गुणान्विताय, और ये जो वेद आदि जो शास्त्र आदि के जो गुण हैं उससे संपन्न हो गया है। अनुगताय, जो गुरु का अनुसरण करने योग्य बन गया है। अनुगत का मतलब गुरु जी जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करता है। सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षवे। कहा कि यह जो विद्या है ब्रह्म विद्या, उसी को देना चाहिए जो मुमुक्षु है, यानी जो मोक्ष की इच्छा रखता है। कहा कि सब कुछ होने के बाद अगर उसको मोक्ष की इच्छा नहीं है तो उसको ब्रह्म विद्या देने की कोई आवश्यकता, अगर देंगे भी तो वह ब्रह्म विद्या का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा। इतना तक हुआ अधिकारी। कहा कि उसके बाद विषय क्या है? कहा कि विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यम। कहा कि विषय है जीव ब्रह्म का ऐक्य संपादन करना, ये बताना कि जीव, आप अज्ञान के कारण जीव हो, वस्तुतः आप ब्रह्म ही हो, ब्रह्म से भिन्न नहीं हो। इसी से वो सिद्ध भी करेंगे, तत् त्वम असि, वह ब्रह्म तुम हो। तत् मने सह, सहतौते रूप चलता है, तो तत् त्वम, त्वम मने जीव, और तुम जीव वही ब्रह्म हो जो ब्रह्म का प्रतिपादन, जिस ब्रह्म से तुम उत्पन्न हुए हो और जिस ब्रह्म में समाहित हो जाओगे वही ब्रह्म तुम हो। इसीलिए कहा कि इसका विषय है जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्य। कहा कि जब हम अज्ञान रहित हो जाएंगे तो हम भी शुद्ध चैतन्य बन जाएंगे। हम अभी मलिन चैतन्य हैं, इसलिए जीव है। आगे जब जीव और ईश्वर और ब्रह्म की चर्चा इसके बाद हम करेंगे तो ये बताएंगे कि मलिन चैतन्य होने के कारण हम जीव हैं, प्राज्ञ हैं, और शुद्ध चैतन्य वो क्यों है? क्योंकि वो अज्ञान आदि से उपहित नहीं है, युक्त नहीं है। प्रमेयम, कहा कि यही प्रमेय है। प्रमेय सिर्फ एक है, जीव ब्रह्म यानी शुद्ध चैतन्य का प्रतिपादन करना, और तत्रैव वेदांतानां तात्पर्य, वेदांतियों का यही तात्पर्य भी है। कहा कि विषय बताने के बाद संबंध बताते हैं। कहा कि संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य। कहा कि जीव ब्रह्म एक है। कहा कि ऐसा जो प्रमेय है उसका प्रतिपादक जो वेदांत उपनिषद है, उपनिषद प्रमाण है, तो उपनिषद प्रमाण हुआ बोधक, और जीव और ब्रह्म का बोध करा रहा है, तो ये हुआ बोध्य। यानी बोध्य बोधक भाव संबंध, यानी उपनिषद हुआ बोधक और जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन हो रहा है, तो ये हुआ बोध्य। इसको भी कह सकते हैं जो वेदांत सार हम पढ़ रहे हैं वो वेदांत सार हुआ बोधक, और हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हुआ बोध्य। कहा कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं, हालांकि यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। प्रतिपादक हुआ बुक और प्रतिपाद्य हुआ विषय। जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो हुआ, यानी ब्रह्म ज्ञान है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक है वेदांत सार नामक बुक। कहा कि प्रयोजन क्या है?
कहा कि अधिकारी विषय संबंध बता दिया, प्रयोजन बता रहे हैं कि तदैक्य प्रमेयगत ज्ञान अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च। कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच में भेद करने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति करना। जीव और ब्रह्म अलग अलग क्यों प्रतीत हो रहे हैं? कहा कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन हम जीव रूप में क्यों दिख रहे हैं? कहा कि इसका भेदक है अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति कर लीजिए, और अज्ञान की निवृत्ति करेंगे तो स्वस्वरूपानंदावाप्ति। कहा कि कहीं दूसरे से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, स्वस्वरूपानंदा, हमारे अंदर जो ब्रह्म विद्यमान है उसको हम प्राप्त कर लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे और आनंद स्वरूप बन जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यह वेदांत का प्रयोजन है। कहा कि यहां श्रुति वाक्य भी दे रहे हैं। कहा कि तरति शोकम आत्मविद। कहा कि बताया गया है कि जो आत्मविद है, जो अपने अंदर विद्यमान आत्म तत्व यानी ब्रह्म तत्व को जान लेता है, वो सभी प्रकार के शोकों से निवृत्त हो जाता है। हालांकि इस पंक्ति के और भी अर्थ हैं, वो दूसरे दर्शन में जाएंगे तो दूसरे तरह व्याख्या होगी, लेकिन जब वेदांत दर्शन में आएंगे तो इसका अर्थ ये है कि आत्मविद यानी अपने अंदर विद्यमान आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जिसने जान लिया है, वह संसार रूपी शोक सागर को पार कर जाता है, यानी वह इसमें फंसता नहीं है, डूबता नहीं है। कहा कि दूसरा चीज बताया कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। कहा कि यहाँ ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। कहा कि एव शब्द का जो प्रयोग किया है, ब्रह्मैव ब्रह्म एव, तो जो एव शब्द का प्रयोग किया गया है, वह एव जहां भी प्रयोग होता है, वो चाहे क्रिया के साथ प्रयोग होता है, चाहे विशेषण के साथ प्रयोग होता है, चाहे विशेष्य के साथ प्रयोग होता है, वो हमेशा अवच्छेदक होता है, माने दूसरे से अलग कर देता है। हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं, राम ही है यानी श्याम नहीं है, दूसरे से अवच्छेदित कर रहा है। कहा कि यहां कह रहा है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी निश्चित ही ब्रह्म हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं होता। इत्यादि श्रुतेश्च, इन श्रुतियों के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। कहा कि इसके बाद इसी अधिकारी के विषय में और चीज बता रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा तो अपने आप जागृत होगी नहीं, सब कुछ होने के बाद मोक्ष की इच्छा जगने में पहले संसार से विरक्त होना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्त प्रदीप्त शिरा जल राशि मिवोपहार पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते। कहा कि यह व्यक्ति जब धीरे धीरे उसको ज्ञान होने लगता है, तो ज्ञान होने के बाद वो देखता है कि संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मरना। बार बार जन्म लेते हैं और शुरू से पढ़ते हैं, नौकरी पाते हैं, फिर मर जाते हैं, और फिर जन्म लेकर के शुरू से पढ़िए, फिर नौकरी प्राप्त कीजिए। ये जन्म और मृत्यु। कहा कि जनन मरण आदि, आदि शब्द से और भी दुख कई प्रकार के हैं। संसारानल, संसार रूपी अग्नि में जो संतप्त प्रदीप्त शिरा माने एकदम बेचैन है। कहा कि जल राशिम इवोपहारिणः, जब हम किसी के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। जल राशिम इवोपहार पाणि, कहा कि जिस तरह किसी कोई मेरे घर आता है, चाहे मान लीजिए कि हम जहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं वहां कोई आता है तो हम पूर्ण कुंभ स्वागत करते हैं, तो वैसा ही कुछ
अगर गुरु के पास जाना है, बेचैन है कि संसार बहुत अच्छा नहीं है, गुरु के पास जाना चाहता है, तो कुछ न कुछ उपहार लेकर के जाएगा। कहा कि किस कैसे व्यक्ति के पास जा रहा है? श्रोत्रियम, जिसने श्रुति इत्यादि का ज्ञान कर लिया है। जो अधिकारी का लक्षण यहाँ बताया गया कि वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया है। ब्रह्मनिष्ठम, जिसने ब्रह्म को जान लिया है। श्रुति इत्यादि वेद वेदांगों का अध्ययन अर्थ सहित करने के बाद जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है। गुरुम उपसृत्य, गुरु के पास पहुंचा और पहुंच करके तम अनुसरते, तम अनुसरते, वहां पहुंचता है। और पहुंचता है तो खाली हाथ तो पहुंचेगा नहीं, गुरु के पास भी कुछ लेकर के जाना चाहिए। कहा कि समित पाणी, समित पाणी यानी समिधा लेकर के पहुंचता है। पहले के जो गुरु जी लोग थे उनके यहाँ समिधा की आवश्यकता होती थी, गैस इत्यादि था नहीं। वो हवन इत्यादि करते थे, नित्य श्राद्ध, नित्य संध्या बंदन इत्यादि करते थे, उसमें आवश्यकता पड़ती थी। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वह भी श्रोत्रिय हो गया है, ब्रह्मनिष्ठ हो रहा है। यानी ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो जो पालन करना है वो सब कुछ कर रहा है। और वो समित पाणी लेकर के अपने गुरु के पास पहुंचा। और पहुंचने के बाद गुरु जी ने क्या किया? सह परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन, कहा कि सबसे पहले गुरु जी ने जाना कि इसके पास योग्यता है, ये ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, ये वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया है। और उसके बाद गुरु जी ने अध्यारोप और अपवाद न्याय के माध्यम से कहा कि अध्यारोपापवाद न्यायेन उपदिशति, न्यायी अनेन उपदिशति, इसको उपदेश देना प्रारंभ किया। कहा कि तस्मै स विद्वान उपशमनाय प्राह, कहा कि गुरुजी ने पहले योग्यता चेक कर ली कि ये विद्वान है कि नहीं, ये वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान किया है कि नहीं। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं किया है तो ब्रह्म विद्या देने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इसको दे भी देंगे तो ये पचा नहीं पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा, गुरुजी लौटा देंगे। और अगर वो जान जाएंगे कि नहीं ये प्रमाता बन चुका है, यानी वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, प्रमाता बन गया है, इसको अब ब्रह्म शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए, तो फिर गुरुजी प्रारंभ करते हैं। कहा कि अब अध्यारोप क्या है, अपवाद बाद में बताएंगे, आगे चल करके इसी क्रम में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अध्यारोप बताते हैं। कहा कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवद वस्तुनि अवस्थारोपो अध्यारोप। कहा कि ये अध्यारोप का लक्षण है। कहा कि कोई व्यक्ति रात का समय है, कहीं जा रहा है, और जा रहा है तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ देखा, और देखने के बाद उसको आभास हुआ कि सर्प है। असर्प भूतायाम रज्जौ, कहा कि रस्सी है लेकिन असर्प भूतायाम रज्जौ, उसने सर्प यानी सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्थारोप, कहा कि अवस्तु में वस्तु का आरोप किया। अवस्तु क्या है? सर्प है। वस्तु क्या है? रस्सी। कहा कि रस्सी में, रस्सी रूपी वस्तु में वो सर्प का आरोप किया और जान करके डर गया। कहा कि ये, कहा कि वैसा ही जिस तरह हम ब्रह्म रूपी जगत में जीव का आरोप कर रहे हैं, कहा कि सब कुछ संपूर्ण ब्रह्ममय है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर भी हम क्या कहते हैं कि नहीं हम तो जीव हैं। कहा कि अज्ञान के कारण हम इसको जिस तरह अज्ञान के कारण अंधकार रूपी अज्ञान, अज्ञान का स्वरूप भी, अज्ञान का दूसरा नाम है तम। कहा कि अज्ञान के कारण जिस तरह व्यक्ति रस्सी को सर्प समझ बैठता है, उसी तरह ब्रह्म इस जगत का कारण है, इस
यह जगत भी ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण वो इसको जीव समझ लेता है और जीव से अतिरिक्त ब्रह्म की सत्ता स्वीकार अज्ञान के कारण नहीं करता है। इसी का नाम अध्यारोप है। कहा कि अवस्तु में वस्तु का आरोप करना अध्यारोप है। कहा कि उदाहरण भी दिया कि असर्प भूत रज्जु में सर्प का आरोप करना, यानी असर्प भूत वस्तु में, असर्प भूत रज्जु में वस्तु में सर्प जो अवस्तु है उसका हम आरोप कर रहे हैं। कहा कि वस्तु, कहा कि तो वस्तु क्या है? कहा कि सत्यचिद आनंद अनंताद्वयम ब्रह्म। कहा कि जो सत्यचित्त आनंद है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, अद्वय है। कहा कि देखिए यहां शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहा कि शब्द क्या किया? अनंत है लेकिन अद्वय है। अद्वय का मतलब कि वो कोई दूसरा नहीं है, दूसरा उसका कोई फोटोकॉपी नहीं है, जेरोक्स नहीं है, वो एक होते हुए भी अनंत है। कहा कि एको श्याम बहु प्रजेयम, मैं एक ही हूं बहुत हो जाऊं, वह एक ही बहुत रूप में दिखता है। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि एक ही व्यक्ति शोरूम में जाता है, 50 ग्लास लगे हैं, मिरर लगे हैं, वो 50 दिखता है, वस्तुतः 50 है नहीं। कहा कि अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु, अज्ञानादि माने ब्रह्म से अतिरिक्त जितने भी जड़ समूह हैं वो सारे के सारे अवस्तु हैं। कहा कि अब नया प्रश्न आ गया कि अज्ञान क्या है? आपने कहा कि अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु है। कहा कि पहले अज्ञान तो बता दो, तो अज्ञान बताया। अज्ञानम तु, अज्ञान का ये लक्षण है। कहा कि अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिद इति वदन्ति अहमज्ञः इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिम सगुणै निगूढ़ान इत्यादि श्रुतेश्च। कहा कि अज्ञान का लक्षण दिया। अज्ञान कैसा है? कहा कि सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, न सत स्वरूप है न असत स्वरूप है। सत स्वरूप माने है भी, सत स्वरूप माने है, और असत स्वरूप माने नहीं है। माने अज्ञान के विषय में हम ये नहीं कह सकते कि है, और अज्ञान के विषय में ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। यानी कैसा है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने इसका वचन नहीं कर सकते, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन त्रिगुणात्मक है, माने सत्व रज तम वाला है। कहा कि ज्ञान विरोधी है। कहा कि ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान विरोधी है। कहा कि कैसा है? भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। कहा कि तो बता तो दीजिए कि कैसा है। कहा कि किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएगा यत किंचित, कुछ तो है, क्या है ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन कुछ तो है। यत किंचित इति वदंती अहमज्ञः। कहा कि जिसने अहम को अज्ञान स्वरूप अपना शरीर मान लिया है, अहमज्ञः, अहम से आत्मा का बोध होता है, लेकिन हम लोग अहम शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? शरीर के लिए। अहम माने ये जो हाथ पैर वाला जो व्यक्ति है, अहम, अहमज्ञः इत्यादि अनुभवात, ऐसा अनुभव होता है। कहा कि देवात्म शक्तिम, कहा कि ये सामान्य चीज नहीं है, देवताओं की परम शक्ति है। स्वगुणै निगूढ़ान, कहा कि अपनी गुणों से ये रहस्यात्मक है। कहा कि इसके जो गुण हैं सत्वरजतम, इसको रहस्यात्मक बनाते हैं, परस्पर विरोधी हैं फिर भी एक साथ रहते हैं, अभाव रूप नहीं है, भाव रूप हैं, ज्ञान विरोधी हैं,
यानी ज्ञान के साथ भी जो लौकिक ज्ञान है उस ज्ञान के साथ भी ये रहते हैं। जो परमार्थिक ज्ञान है उससे ये समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं। कहा कि ये सत्ता स्वरूप भी नहीं है, सत्ता स्वरूप भी है, कुछ न कुछ तो है। कहा कि इससे आगे हम अज्ञान की और व्याख्या करें। समय, हालांकि आप लोग क्वेश्चन बहुत कम ही पूछते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाता हूं। कहा कि इदम अज्ञानम, कहा कि यह जो अज्ञान है वो समष्टि और व्यष्टि के रूप से दो प्रकार का है। कहा कि समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है। कहा कि समष्टि का मतलब होता है सामूहिक, जैसे वृक्षों का समूह वन है, ये वन क्या है, समष्टि रूप। कहा कि उस वन में आम, आम्र, जाम, जम्बू फल इत्यादि वृक्ष हैं, इत्यादि फल है। कहा कि ये क्या है, ये वृक्ष के रूप में उस वन को हम जानते हैं। यानी वनों से अतिरिक्त, वृक्ष से अतिरिक्त तो वन होगा नहीं। तो जब हम एक रूप में बोध करें, माने वृक्षों के समूह का बोध करें, वो समष्टि है। जब उन वृक्षों को अलग अलग बोध करें, उसका नाम व्यष्टि है। कहा कि यह जो अज्ञान है समष्टि रूप में एक और व्यष्टि रूप में अनेक के रूप में व्यवहार होता है। यानी सृष्टि समष्टि रूप में यह अज्ञान एक रूप है, और व्यष्टि रूप यानी प्रत्येक जीव में अलग अलग अज्ञान है, यानी व्यष्टि रूप है, यानी वो अनेक है। कहा कि तथा ही, उदाहरण भी दे रहे हैं। कहा कि यथा वृक्षाणाम समष्ट अभिप्रायेण वनम इत्येकम व्यपदेशो एकत्व व्यपदेशो। कहा कि यथा वा जलाशयानाम समष्ट अभिप्रायेण जलानाम समष्ट अभिप्रायेण जलाशय इति। कहा कि जिस तरह वृक्षों के समूह को वन कहते हैं, यह समष्टि रूप है। जिस तरह जलों के समूह को जलाशय कहते हैं, यह समष्टि रूप है। उसी तरह यहाँ श्रुति वाक्य भी देते हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित का मतलब होता है, लोहित का मतलब होता है रजोगुण, शुक्ल का मतलब होता है सत्वगुण, और कृष्ण का मतलब होता है तमोगुण। ये श्वेता सूत्रोपनिषद का उदाहरण है। कहा कि तत्तद जीवों में अज्ञान अलग अलग रूप है, अज्ञान एक ही है, लेकिन तत्तद जीवों में अलग अलग दिख रहा है अज्ञान, इसलिए वो व्यष्टि रूप है। कहा कि इस तरह करके, और फिर ये कहा कि अब ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर कब बनेगा, प्राज्ञ कब बनेगा, इसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे। कल इसको समाप्त भी करना है। अगर किसी को जिज्ञासा हो तो वो चर्चा कर सकता है। नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्कार। गुरुजी, जो यहाँ पर जो लेखक हैं सदानंद जी, और जो वो वेदांत सार लिखे हैं, वो अद्वैतवाद के जो मत को लेकर यहाँ पर वर्णन किया गया है, मतलब त्रैतवाद का वर्णन नहीं है यहाँ पर। हाँ, द्वैत की चर्चा नहीं है, इसलिए क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य संस्थापित जो अद्वैत वेदांत है, जी कहा कि जो सूत्र है वह सूत्र अद्वैत का प्रतिपादन नहीं करता। जी सूत्र को लेकर के अलग अलग लोग व्याख्या किए हैं और अलग अलग मत का विभाजन किए हैं। जैसे माधवाचार्य अलग किए हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का किए हैं। तो अलग अलग लोग उसी ब्रह्म सूत्र का, जो बादरायण विरचित ब्रह्म सूत्र है, उसी का भाष्य लिखा है और अलग अलग रूप में लिखा है। तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक, संस्थापक। तो शंकराचार्य के जो अद्वैत वेदांत है उसमें लोगों का प्रवेश हो, इसलिए सदानंद ने यह प्रकरण ग्रंथ का निर्माण किया। ये अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, न कि द्वैताद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का, उसका प्रकरण ग्रंथ नहीं।
इसलिए इसमें अद्वैत का ही प्रतिपादन किया जाएगा, द्वैत का प्रतिपादन नहीं किया जाएगा। जी, धन्यवाद गुरुजी। और किसी का? सर प्रणाम। हाँ, नमस्कार। सर वो जो मंगलाचरण है फिर से उसको समझा देंगे क्या? अखंडम सच मंगलाचरण है, जी सर। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये। कहा कि सबसे पहले इसमें क्रियापद को पकड़िए, क्योंकि कर्ता कोई है नहीं, सदानंद का नाम नहीं है, तो सदानंद या आप अपना नाम ले लीजिए, आश्रय। आश्रय एक क्रियापद। कहा कि जिज्ञासा हुई। आकांक्षा दो तरह की होती है, उत्थिताकांक्षा, उत्थापिताकांक्षा। तो यहाँ उत्थिताकांक्षा है, माने स्वाभाविक रूप से आकांक्षा हो रही। कहा कि स्वाभाविक रूप से आकांक्षा क्या है? कहा कि आश्रय, किसका आश्रय ले रहे हैं? कहा कि अब यहां सारे द्वितीय पद हैं, सारे द्वितीय पद को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखा जाता है कि विशेषण को पहले रखते हैं और विशेष को बाद में रखते हैं। विशेष से है सच्चिदानंद, इसलिए विशेष को बाद में रखेंगे। अखंडम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम सच्चिदानंदम आश्रय। कहा कि फिर आकांक्षा हुई कि किस लिए आश्रय ले रहे हैं? तो कहा कि अभिष्ट सिद्ध है, कोई मेरा अभिष्ट है, यानी वेदांत सार मुझे लिखना है। इस वेदांत सार को लिखने के लिए हम ये जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण वाले जो ब्रह्म स्वरूप का यहाँ स्वरूप हमने बताया है, उसका हम आश्रय ले रहे हैं। कहा कि जब स्वरूप की हम चर्चा करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, यह स्वरूप है। स्वरूप क्यों स्वरूप लक्षण बताते हैं, तटस्थ लक्षण क्यों बताते हैं, वेदांत सार हम जब आगे पढ़ाएंगे, निमित्त कारण और उपादान कारण की जब हम चर्चा करेंगे तो वहां बताएंगे कि स्वरूप कारण क्यों है, स्वरूप लक्षण क्यों बताया, और ये निमित्त कारण क्यों बताया। यहां सिर्फ इतना समझिए, अखंड का अर्थ होता है कि सजातीय विजातीय स्वगत शून्य, यानी उसके समान भी कोई नहीं है, उस ब्रह्म के समान भी कोई नहीं है, उससे भिन्न स्वभाव वाला भी कोई नहीं है, माने भिन्न स्वभाव भी बराबरी का होना चाहिए, और स्वगत अपना भी कोई स्वरूप से भिन्न कोई दूसरा रूप नहीं है उसका। और फिर अबांग मनस गोचरम, कहा कि वाणी और मन के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। वेद वाक्य भी है कि वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती, मन वहां तक पहुंच नहीं सकता, माने इंद्रियों से गोचर होने वाला नहीं है। गो का मतलब होता है इंद्रिय, और चर माने समझा नहीं जा सकता है। फिर आत्मानम अखिलाधारम, आत्मानम का यहाँ अर्थ दो कर सकते हैं। आत्मानम माने अपने अंदर जो ब्रह्म है उसी को जानना है, उसी का हम आश्रय ले रहे हैं। और वो क्या है, कैसा ब्रह्म है? कहा कि अखिलाधारम, संपूर्ण जगत का आधार है, संपूर्ण जगत का सृष्टि स्थिति और लय का कारण है। सृष्टि भी वही करता है, माने उत्पत्ति भी वही करता है, और पालन भी वही करता है, और लय भी वही होता है। उसका जो कारण है, ऐसा जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और अलौकिक आनंद स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म का हम आश्रय ले रहे हैं अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए, यानी वेदांत सार की रचना के लिए। अब समझ में आ जाएगा? जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी, जो असाइनमेंट के ऊपर लेकर मेरा प्रश्न है, अगर कल समय बचेगा तो क्या असाइनमेंट कैसे लिखे और उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, समझा सकते हैं कल? ये असाइनमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको प्रोफेसर अखिलेश सर समझा सकते हैं, क्योंकि वो उनको उसका एक कुछ न कुछ स्वरूप मिला होगा। और जी।
या आप इग्नू से करने वाले जो सीनियर लोग हैं, कोई ना कोई परिचित होंगे, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। या ऑनलाइन असाइनमेंट आप लोग जमा करते हैं तो कहीं हो सकता है कि कहीं न कहीं डाउनलोड भी हो, उसको आप देख सकते हैं। जी, जी, जी। हुँ। सर प्रणाम। हाँ, नमस्कार। सर जो सांख्य दर्शन आपने पढ़ाया पहले, वो जो मैं नहीं आ पा रही थी, वो जो पशु पक्षी ऊपर कुछ कहा वो समझ में नहीं आया, वो लिख नहीं पाई मैं, वो अच्छा, कवर कर कहा दीजिए। कि कहा कि वो भौतिक सर्ग बताया और भौतिक सर्ग 3 प्रकार की के भौतिक सर्गों की चर्चा है। वो 3 उसमें 8 देव सर्ग हैं और 5 तिर्यक सर्ग हैं और 1 मनुष्य सर्ग है। कहा कि 8 जो तिर्यक सर्ग हैं, नहीं 8 जो दैव सर्ग हैं, वो दैव सर्गों में ब्राह्म, याक्षस, पिशाच ऐसे करके है मेरे, क्योंकि विषय बदलता है तो दिमाग से बातें भी उतरने लगती हैं। कहा कि 8 जो दैव सर्ग हैं, उसमें आप लिख लीजिए प्रजापत्य, शैंद्र, सौम्य, ऐन्द्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच। ब्रह्म, प्रजापत्य, सौम्य, ऐन्द्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये 8 हैं और 5 हैं पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर। ये 5 हैं तिर्यक सर्ग और 8 हैं दैव सर्ग और 1 है मनुष्य सर्ग। इसको भौतिक सर्ग के नाम से जानते हैं। समझ में आ जाएगा? जी सर। हुँ। ठीक है सर, बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा। अच्छे से सब विषयों का उपस्थापन आपने किया और हमारे लर्नर्स, अध्येता जो हैं वो भी बड़ा ही अवधान दे करके अध्ययन कर रहे हैं। और ठीक है, इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद देते हैं और आज की कक्षा यहीं संपन्न होती है। सभी को प्रणाम। जय हाँ जगन्नाथ। सर, नमस्कार। नमस्कार सर।